नमः शिवाय भक्तों, आप सभी धर्म प्रेमी दर्शकों को धर्म कर्म चैनल की ओर से सुख, शांति और शिव कृपा से भरे सावन मास की मंगल कामनाएं। जहां भी आप हैं, भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में प्रेम, शक्ति और प्रसन्नता का संचार करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन सोमवार 2025 कब से शुरू हो रहा है, क्या तिथियां होंगी और आपको किन नियमों का पालन करना होगा? सबसे पहले, साल 2025 में सावन मास की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से और पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ेगा। लेकिन एक खास बात ध्यान दें, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। इसलिए 7 जुलाई का सोमवार भी व्रत के रूप में रखना आवश्यक माना गया है। मतलब, अगर आप सच्चे मन से सावन का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्रत की शुरुआत 7 जुलाई से कीजिए। ये व्रत किन के लिए विशेष है? अगर आप कुंवारी हैं और योग्य वर की कामना रखती हैं, या विवाहित हैं और सुख शांति की इच्छा करती हैं, या कोई भी भक्त जो भोलेनाथ की विशेष कृपा चाहता है, तो ये व्रत वरदान साबित हो सकता है। ऐसा माना गया है कि सावन मास में भगवान शिव धरती पर वास करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। ये महीना शिव भक्ति का पर्व है, जहां जलाभिषेक, व्रत और मंत्र जाप से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की और शुभ मुहूर्त की। 14 जुलाई के दिन ब्रह्मा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:16 से 5:04 तक। सूर्योदय लगभग 5:52 पर होगा। प्रदोष काल रहेगा शाम 7 से 8:30 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 5 से 12:58 तक। अब पूजा विधि। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनिए। सफेद या पीला रंग शुभ माना गया है। पूजा स्थल की सफाई करें। गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। फिर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा थाली में रखें जल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म, पंचामृत, मिठाई, फल और दीपक। दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग का जल और गंगाजल से अभिषेक करें। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अर्पित करें। बाद में पुनः गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन और फूल अर्पित करें। फिर 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव चालीसा या शिव पुराण का पाठ भी करें। अंत में आरती करें, फल मिठाई अर्पित करें और परिवार में प्रसाद बांटें। यदि निर्जला व्रत रखा है, तो अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें और जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। याद रखिए, भावनाएं सबसे बड़ी पूजा है। सामग्री कम हो सकती है, लेकिन भक्ति पूरी होनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें और धर्म कर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिव कृपा की अगली कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे।